हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्ज्वल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम ईवीएस के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमाचल, विंध्याचल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से कंपास, डाउन्स, प्रेरी, पंपास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कंपास जो है शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। बाकी तीन जो हैं ये शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन से प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कवक जो है अजैविक घटक नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन हैं शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शंस हैं एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सूर्य प्रकाश। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शंस हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, प्राथमिक उपभोक्ता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। ऑप्शन हैं प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शंस हैं परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र इकोसिस्टम की परिभाषा है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, किसी पारितंत्र में तत्वों का चित्रण कहलाता है। ऑप्शंस हैं जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी पारितंत्र में तत्वों का चित्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। ऑप्शन हैं खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। तो सही आंसर है खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शंस हैं चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान के मित्र केचुआ को कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13,
इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भूमि, जो है मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, इनमें से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन से रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 समुद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, जैविक पर्यावरण में शामिल है। ऑप्शन से उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी जैविक पर्यावरण में शामिल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।